दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बड़ी अपडेट और बहुत बड़ा खबर मैं न्यूज़ आपको बताने जा रहा हूं। एक अपडेट बताने जा रहा हूं। इस अपडेट में पाकिस्तान जो है अब दो टुकड़ों में बट गया है। और पाकिस्तान के दो टुकड़े क्यों हुए हैं? पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्रांत बलूचिस्तान जो है वो अपने आप को खुद एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है, अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया है। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या है पाकिस्तान में इस तरीके की गतिविधियां जिसकी वजह से बलूचिस्तान जो एक प्रांत था, एक राज्य था, वो अपने आप को पाकिस्तान से अलग करते हुए अपने आप को एक स्वतंत्र देश घोषित किया है। क्या है पूरा मामला, चलिए देखते हैं इस पूरे स्लाइड में। दोस्तों ये आपका नक्शा है पूरा पाकिस्तान का। इस नक्शे में आप देख पा रहे हैं कि अगर पूरा नक्शा देखा जाए तो ये पूरा पाकिस्तान आपका होगा। लेकिन अब जो है यहाँ से आप जितना रेड वाला ये पार्ट है ये आपका बलूचिस्तान है, और ये हरा वाला जो पार्ट है ग्रीन वाला ये आपका पाकिस्तान का नक्शा है। अब देखते हैं दोस्तों बलूचिस्तान क्यों आखिर पाकिस्तान से अलग हुआ है, क्या कारण थे, क्या मसले थे, क्या मामला था, देखते हैं पूरा। दोस्तों बलूचिस्तान ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया है। ये पूरा आपका बलूचिस्तान और पाकिस्तान का नक्शा है, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं आपके इस साइड में ईरान है, ऊपर आपका अफ़गानिस्तान है, राइट साइड में आपका पाकिस्तान है, और इधर आपका इंडिया है, और इधर जो है सारे आपके अरबियन कंट्री हैं। तो ये पूरा जो है एक मैप है, एक नक्शा है। अब देखते हैं पूरा इसके पॉइंट को कि क्या है मामला, चर्चा में क्यों है आखिर बलूचिस्तान। दोस्तों पाकिस्तान का एक बलूचिस्तान प्रांत है, एक राज्य है, पाकिस्तान का एक राज्य है बलूचिस्तान, जिसमें कि इस प्रांत में बलूचिस्तान प्रांत में अलगाववादियों ने इस हफ्ते कई हमले किए हैं, जिसमें लगभग 70 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी BLA बलूच लिबरेशन आर्मी ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है, जो कि बलूचिस्तान प्रांत के एक छोटी सी आर्मी है, फौज है। और इसी बीच डॉक्टर महरंग बलोच ने आज अंग्रेजी में भाषण देते हुए बलूचिस्तान को एक आज़ाद देश घोषित कर दिया है। कौन है डॉक्टर महरंग बलोच, इनके बारे में भी अगले स्लाइड में देखेंगे। क्या है पूरा मामला देखिए। बलूचिस्तान का इतिहास एक बार देख लेते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा प्रांत है, और यह पाकिस्तान में सबसे अधिक प्राकृतिक संसाधनों वाला लेकिन सबसे कम विकसित प्रांत है। दोस्तों पाकिस्तान का यह एक ऐसा राज्य है बलूचिस्तान जो कि प्राकृतिक रूप से बहुत ज़्यादा समृद्ध है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पेड़ पौधे पहाड़ और संसाधन, प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा है। लेकिन पाकिस्तान ने इस राज्य को यानी कि बलूचिस्तान में कोई विकसित काम नहीं किया, बलूचिस्तान को विकसित नहीं होने दिया, केवल और केवल जो है बलूचिस्तान का इस्तेमाल किया। इसी वजह से जो है बलूचिस्तान के लोग खफा थे पाकिस्तान से, और इन्होंने ये अपना अलग देश बनाने के लिए घोषणा किया है। बलूचिस्तान नाम का इस्तेमाल एक व्यापक भौगोलिक इलाके के रूप में किया जा सकता है। इसमें कि बलूचिस्तान में आपका ईरान और अफ़गानिस्तान की ज़मीन भी शामिल है। अर्थात बलूचिस्तान जो एक प्रांत है इसमें ईरान भी शामिल है और अफ़गानिस्तान की भी कुछ ज़मीन जो है वो शामिल है। ये सब मिलाकर के बलूचिस्तान का एक हिस्सा बनता है, यानी कि बलूचिस्तान एक प्रांत बनता है। पिछले हफ्ते ईरान और पाकिस्तान ने आतंकवादियों को निशाना बनाते हुए यहाँ पे लगातार हमले किए, और दोनों सीमाओं पर जो है वो हमले लगातार हुए। और इसी तनाव को समझने के लिए यहाँ हम बलूचिस्तान को समझने की कोशिश करेंगे, जिसकी कि एक खास सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान है पूरे वर्ल्ड में। दोस्तों यहाँ अगर देखेंगे बलूचिस्तान की अहमियत पाकिस्तान के लिए क्या है। बलूचिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान में आता है। ये देख पा रहे हैं आप फोटो में, इमेज में। बलूचिस्तान का सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान में आता है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान देश की कुल ज़मीन का करीब 44% हिस्सा जो है वो समेटे हुए है। यानी कि पाकिस्तान का बलूचिस्तान जो एक देश है, मतलब बलूचिस्तान जो एक प्रांत है, एक राज्य है, वह पाकिस्तान का कुल ज़मीन का लगभग 44% हिस्सा जो है वो अकेले अपने आप में बलूचिस्तान में है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान की करीब 25 करोड़ आबादी में से केवल 6% हिस्से का ही घर है। यानी कि 44% हिस्सा जो है पाकिस्तान में है बलूचिस्तान का पूरे हिस्से का, लेकिन आबादी जो 25 करोड़ आबादी है पाकिस्तान की, उस 25 करोड़ आबादी में मात्र 6% लोग ही बलूचिस्तान में रहते हैं। तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी सरकार ने बलूचिस्तान में कोई भी विकास का काम नहीं किया है, केवल और केवल
वहाँ के लोगों को, वहाँ के संसाधनों का इस्तेमाल किया गया है अपने लिए। इसीलिए वहाँ के लोग जो है खफा होकर के अपने आप को पाकिस्तान से अलग करने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। दोस्तों, बलूचिस्तान का इतिहास चरमपंथ और मानव अधिकारों के उल्लंघन से भरा हुआ है। दरअसल यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बलूचिस्तान की ईरान और तालिबान के नियंत्रण वाले अफगानिस्तान के साथ एक अस्थिर सीमा है। अरब सागर का एक विशाल समुद्र तट भी इसके हिस्से में आता है, बलूचिस्तान के हिस्से में आता है। बलूचिस्तान का नाम बलूच नाम की जनजाति पर आधारित है। बलूचिस्तान का नाम जो है वहाँ के एक बलूच नाम की जो जनजाति है उसी के नाम पर बलूचिस्तान नामकरण किया गया। यहाँ पर सदियों से यह जो जनजाति है बलूच ये रहती आई है और बलूच सबसे बड़ा जाति समूह है वहाँ पर। और उसके बाद जो है पश्तून वहाँ पे जो जनजातियाँ हैं वो रहती है। बलूच पाकिस्तान के पड़ोसी ईरानी प्रांत और सिस्तान बलूचिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान में भी रहते हैं। यानी कि जो बलूच लोग हैं वो ईरान में भी रहते हैं और अफगानिस्तान में भी रहते हैं। तो ये जो है बलूचिस्तान जो प्रांत है ये तीनों देशों से कनेक्टेड है। पाकिस्तान से भी कनेक्टेड है, अफगानिस्तान से भी कनेक्टेड है और ईरान से भी कनेक्टेड है। इसका सबसे महत्वपूर्ण बात यह है बलूचिस्तान के बारे में, पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है यानी कि पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान का हिस्सा है उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो गैस खनिजों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के मामले में देश का सबसे अमीर प्रांत है। यानी कि देखिए कितना अहमियत है पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है वो गैस खनिज और अन्य जो प्राकृतिक संसाधन है वो सबसे ज़्यादा जो है वो बलूचिस्तान में है। तो पाकिस्तान का सबसे अमीर अगर राज्य है प्राकृतिक संसाधनों के मामलों में, खनिजों के मामलों में और गैस के मामले में, तो वो क्या है? बलूचिस्तान है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC का एक बड़ा हिस्सा यहाँ से गुजरता है। देखिए चीन जो है वो पाकिस्तान का समर्थन क्यों करता है? क्योंकि पाकिस्तान के पास जो बलूचिस्तान का हिस्सा है वो इतना ज़्यादा प्राकृतिक रूप से वहाँ पे प्राकृतिक संसाधन है, गैस है, खनिज है, जिसका इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा चाइना वाले करते हैं, चीन वाले करते हैं। इसीलिए जो है लगातार जो है चाइना जो है वो पाकिस्तान का समर्थन करता है अपने लाभ के लिए। चीन यहाँ जो है वो खनन परियोजनाओं और ग्वादर में हवाई अड्डे के निर्माण से भी जुड़ा हुआ है। अब आप समझिए चीन जो है किस तरीके से पाकिस्तान को अपना, एक तरीके से कह सकते हैं कि पाकिस्तान को अपना गुलाम बना रहा है और उस हिसाब से बलूचिस्तान का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो वहाँ पे जो है अपना खनन का परियोजना भी चालू कर दिया है चीन। हालांकि इसके अलावा भी बलूचिस्तान में कनाडा की खनन कंपनी बैरिक गोल्ड की यहाँ रेको डिग खदान में लगभग 50% जो है वो हिस्सेदारी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है बलूचिस्तान सभी प्रांतों के लिए, यानी कि चाइना के लिए भी है, अफगानिस्तान के लिए भी है, ईरान के लिए भी है और पाकिस्तान के लिए भी है। लेकिन अब जो है बलूचिस्तान चाहता है कि वह अपने आप को एक अलग देश ही घोषित कर दे और अपने आप को एक अलग देश घोषित करना चाहता है पूरे वर्ल्ड में। अगला पॉइंट है कि बलूचिस्तान गैस खनिजों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के मामले में पाकिस्तान का सबसे समृद्ध और अमीर प्रांत के रूप में जाना जाता है। चीन की ओर से वित्त पोषित अरबों की परियोजना, यानी अरबों रुपए की जो परियोजना है वह चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC का एक बड़ा हिस्सा यहीं पर है। यानी कि जो चीन और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा आर्थिक एक तरीके से जो अपना आर्थिक संबंध है वह इसी बलूचिस्तान के वजह से ही है। चाइना जो है अगर पाकिस्तान का समर्थन करता है तो बलूचिस्तान की वजह से ही करता है, क्योंकि बलूचिस्तान एक ऐसा राज्य है जहां पर आप सभी को पता है प्राकृतिक गैस खनिज इतने ज़्यादा है, प्राकृतिक संसाधन जिसका इस्तेमाल वो सबसे ज़्यादा चाइना करता है। इसीलिए चीन जो है वो पाकिस्तान का समर्थन करता है। यह जो परियोजना है वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बेल्ट एंड रोड पहल का हिस्सा है। इसमें ओमान की खाड़ी के पास ग्वादर शहर में बने बंदरगाह को एक महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में देखा जाता है। दोस्तों तो ये आप देख पा रहे हैं इमेज में कि जो ग्वादर की पहाड़ियाँ हैं किस तरीके से जो है वहाँ पे बंदरगाह बने हुए हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है चाइना के लिए। अगला दोस्तों अपना पॉइंट कह रहा है कि चीन इस इलाके में खनन परियोजनाओं और ग्वादर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण भी कर रहा है वहाँ। इसका पाकिस्तान के चरमपंथी समूह बढ़ चढ़कर विरोध भी करते हैं। इसके लिए जो चीन जो है वो अगर ग्वादर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना रहा है और खनन परियोजना कर रहा है तो इसका जो है पाकिस्तान के जो चरमपंथी समूह हैं वो बढ़ चढ़कर विरोध भी करते हैं। लेकिन क्या करें, मजबूरी है पाकिस्तान
जो है चाइना के साथ एक तरीके से गुलाम ही होता जा रहा है। वहीं अगर बात करें कनाडियाई खनन कंपनी बैरिक गोल्ड की, तो बलूचिस्तान में रेको डिग नाम की खदान में 50% की हिस्सेदारी जो है वो इस कनाडियाई कंपनी की है, जो कि बैरिक गोल्ड के नाम की कंपनी है। इसे तांबे और सोने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी अविकसित साइटों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों अब इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बलूचिस्तान जो है वह कितना मतलब कितना एक ऐसा महत्वपूर्ण राज्य है पाकिस्तान के लिए, जो कि अगर बलूचिस्तान अगर अलग हो गया तो पाकिस्तान की एक तरीके से कमर टूट जाएगी, यानी कि उसका सबसे बड़ा जो संसाधन वाला राज्य है वो अलग हो जाएगा। पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि जो है बलूचिस्तान अलग हो। बलूचिस्तान में विद्रोह क्यों हो रहे हैं? बलूचिस्तान में विद्रोह किस लिए हो रहे हैं? देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप से अंग्रेज़ों की वापसी के दौरान बलूचिस्तान साम्राज्य को भारत में शामिल होने, पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र होने की पेशकश की गई थी। जब अंग्रेज़ों की वापसी हुई थी बलूचिस्तान से, यानी कि जब भारत, पाकिस्तान और बलूचिस्तान जब आज़ाद हुए, मतलब ये सब एक ही हिस्सा था। जब अंग्रेज़ छोड़ करके गए बलूचिस्तान को, पाकिस्तान को, तो उस समय जो है ये पेशकश रखी गई थी कि बलूचिस्तान जो है वो या तो एक स्वतंत्र देश बनकर रह सकता है, या फिर पाकिस्तान में शामिल हो सकता है, या फिर भारत में शामिल हो सकता है। लेकिन बलूचिस्तान के राजा ने स्वतंत्र रहना अपने आप को घोषित किया और ये लगभग 1 वर्ष तक स्वतंत्र रहे। बलूचिस्तान शुरुआत में जो है एक स्वतंत्र देश के रूप में रहा भी था, लेकिन केवल 1 साल। उसके बाद 1948 में पाकिस्तान सरकार ने सैन्य और कूटनीतिक के संयोजन के साथ इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया और इसे पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया। यानी कि केवल 1 साल ही बलूचिस्तान जो है वो अपने आप को एक स्वतंत्र देश के रूप में रह पाया। उसके बाद पाकिस्तान सरकार ने कूटनीति करके वहाँ पर बलूचिस्तान को अपने में शामिल करके पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया। पाकिस्तानी सेना और आतंकवादी समूहों के द्वारा किए गए क्षेत्र में विकास और मानवाधिकारों के उल्लंघन की कमी के कारण बलूचिस्तान में यह विद्रोह 1948 से ही सक्रिय है। 1948 से ही बलूचिस्तान ये चाह रहा है कि हम जो पाकिस्तान से है वो अलग हो जाएं और एक अलग देश के रूप में रहें। लेकिन पाकिस्तान का दावा है कि भारत इन विद्रोही लड़ाकों को हथियारों और खुफिया जानकारी के माध्यम से समर्थन प्रदान करता है। पाकिस्तान हमेशा से ये जो है ये कहता आ रहा है, भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाता हुआ आ रहा है कि जो है भारत इस बलूचिस्तान को भड़का रहा है, बलूचिस्तान वाले को भड़का रहा है, और भारत जो है वो बलूचिस्तान को हथियार और खुफिया जानकारी दे रहा है, जिससे कि बलूचिस्तानी जो है वह लगातार पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं, जबकि ऐसा कभी था ही नहीं। भारत कभी भी जो है बलूचिस्तान को इस तरीके का काम करता ही नहीं है। भारत को कोई मतलब नहीं है बलूचिस्तान से। हालांकि बाद में जो है देखिए बलूचिस्तान पर भारत का रुख, बलूचिस्तान के बारे में भारत का रुख क्या है, इंडिया का रुख क्या है, ये देखिए। भारत ने लंबे समय से पाकिस्तान या किसी अन्य देश के आंतरिक मामलों में कोई भी हस्तक्षेप न करने का राजनीतिक रुख बनाए रखा है। यानी कि भारत का ये साफ साफ मानना है कि पाकिस्तान का अगर प्रांत बलूचिस्तान है तो बलूचिस्तान और पाकिस्तान में कुछ भी हो, भारत को उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वर्षों से पाकिस्तान द्वारा बार बार कश्मीर मुद्दे को उठाने के बावजूद भारत ने बलूचिस्तान पर चुप्पी बनाए रखी थी। यानी कि पाकिस्तान लगातार जो है वो हर जगह पूरे वर्ल्ड में कश्मीर का मुद्दा उठाता रहता है कि जो है भारत वाले कश्मीर को जो है वो कश्मीर में गतिविधियां जो है वो ख़राब कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी भारत जो है कभी भी बलूचिस्तान पर अपना कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, क्योंकि भारत जो है एक ऐसा देश है जो अपने आप में संपूर्ण विश्व को भी एक तरीके से कह सकते हैं कि संपूर्ण विश्व में जो चीज़ें हैं वो भारत इतना सक्षम हो चुका है कि वो अपने आप को उस काबिल बना सकता है। इसलिए भारत कभी भी पाकिस्तान के इन छोटे मोटे मुद्दों पर जवाब नहीं देता। हालांकि वर्ष 2016 में पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस समारोह के तत्काल बाद बलूचिस्तान पर भारत की टिप्पणी आई थी, क्योंकि यह समारोह कश्मीर की स्वतंत्रता के लिए समर्पित था। 2016 में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता दिवस पर जो है बलूचिस्तान के बारे में मोदी जी ने कहा था। मोदी जी ने कहा कि 2016 में अपने स्वतंत्रता भाषण में बलूच लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा उन्होंने जिक्र किया था कि जो बलूच लोग हैं उन पर जो है पाकिस्तानी किस तरीके से हमला कर रहे हैं। कौन है डॉक्टर महरंग बलूच? दोस्तों, कौन है डॉक्टर महरंग बलूच, जिन्होंने आज ये घोषणा किया है कि पाकिस्तान से अलग होकर के
बलूचिस्तान एक अलग देश अब होगा। दोस्तों, डॉक्टर महरंग बलूच जो हैं पेशे से एक डॉक्टर हैं और इनका जन्म 1993 में एक बलूच मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनकी 5 बहनें और 1 भाई हैं। इनका परिवार कलात बलूचिस्तान का रहने वाला है। इनके पिता अब्दुल गफ़ार बलूच एक वामपंथी राजनीतिक कार्यकर्ता थे और यह लोग क्वेटा में रहते थे। ये जो हैं पूरा डॉक्टर महरंग बलूच का हिस्ट्री है, इतिहास है उनके बारे में। साल 2009 में महरंग बलूच के पिता अब्दुल गफ़ार को अस्पताल ले जाते समय पाकिस्तानी अधिकारियों ने अपहरण कर लिया था और उस दौरान महरंग की उम्र मात्र केवल 16 साल थी। फिर भी उन्होंने इस तरह के अपहरण का खुलकर विरोध करना शुरू किया और छात्र आंदोलन में लोकप्रिय हो गईं। हालांकि अपहरण के 2 साल बाद 2011 में महरंग बलूच के पिता मर गए, यानी कि एक तरीके से कहें मार दिए गए, ख़त्म हो गए। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है हम लोगों ने पूरा स्लाइड देखा है, जिसमें कि आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से जो है वो पाकिस्तान से अलग होकर के बलूचिस्तान एक अलग प्रांत, एक अलग देश बनना चाहता है, एक अलग देश अपने आप को आज घोषित कर दिया है। तो अगर ये पाकिस्तान भी स्वीकार कर लेता है कि ठीक है बलूचिस्तान एक अलग देश अपने आप को मान ले, तो बलूचिस्तान जो है वो एक अलग देश के रूप में पूरे वर्ल्ड में आएगा। लेकिन पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है, ये बाद में देखा जाएगा, खुद ही पता चल जाएगा। तो दोस्तों, ये था पूरा आपका डिटेल इस वीडियो में कि पाकिस्तान के टुकड़े क्यों हुए, बलूचिस्तान अपने आप को क्यों आज़ाद किया पाकिस्तान से अलग होने के लिए। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का।